हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम देखेंगे जियोग्राफी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 7। इससे पहले हमने ऑलरेडी 6 प्रैक्टिस सेट कर रखा है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। और आप लोग के लिए एक ऑफ़र है, आप लोग के डिमांड तक कि आप लोग को प्रैक्टिस सेट दिया जाए। तो जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, टोटल आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा ओनली सिर्फ 100 रुपये में। जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए, जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस अदर स्टेट का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनके मिलाकर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। जिनको प्रैक्टिस सेट चाहिए वो कमेंट बॉक्स कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम पर वहाँ से ज्वाइन होकर वहाँ से भी आप नंबर लिखकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैसेज आपका पेमेंट होने के बाद आपको तुरंत आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको तैयारी की और ज़्यादा मजबूत बना देगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। और पहला सवाल शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रोडसिया का नया नाम क्या है। आपको बताना है जो रोडसिया है उसका नया नाम क्या है। इसका नया नाम आपका जिम्बाब्वे। इस सवाल आपका DSSB का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर वीवीआई टेकआउट कर लीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन आपका सौरमंडल से है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो आपका पहला जो है हर मटर आपका सऊदी अरब में, ये आपका गलत है क्योंकि ये आपका रेगिस्तान से उत्तर पूर्व दिशा में चलने वाला एक गर्म शुष्क हवा है, जिसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रमाणिक समय लिया जाता है। आपको बताना है कि जो भारतीय जो टाइमिंग होता है वो किसके अनुसार लिया जाता है। 75 पूर्व देशांतर या 70 पूर्वी देशांतर या 82 डिग्री 30 पश्चिमी देशांतर से या 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत का मानक समय प्रयागराज इलाहाबाद के निकट नैनी से गुजरने वाली पूर्वी देशांतर रेखा से माना गया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है, इसे आप जरूर वीवीआई टेकआउट कर लीजिएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, सौर परिवार का आपका विशालतम ग्रह आपका बृहस्पति माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कटिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ अनुसरण करती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर का। प्रधान यामोत्तर कहते हैं। आपको बताना कि प्रधान यामोत्तर किसे कहते हैं। तो इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को हम प्राइम मोरिडियन के नाम से जानते हैं, जिसे हम यामोत्तर भी रेखा कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 0 डिग्री देशांतर। पृथ्वी के विश्वोत्तरीय आपका परिधि कितना होता है। ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2020 का पूछा हुआ सवाल है कि पृथ्वी का विश्वोत्तरीय परिधि कितनी होती है। तो आप इसको याद रखिएगा, 40,076 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनविच मध्य समय से बेरूत का समय 2 घंटा आगे और लीमा का समय 5 घंटा पीछे है। तो लीमा एवं बेरूत की देशांतर रेखा कितनी होगी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको टाइम निकालना जानना है तो 1 डिग्री इक्वल टू आपका 4 मिनट होता है, इसे आप रट्टा मार लीजिएगा। अगर 15 डिग्री इक्वल टू 1 घंटा होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका अष्टल मंडल से, जो आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। विश्व का थल क्षेत्र की औसत ऊंचाई कितनी होती है। 840 मीटर या 900 मीटर या 950 या 925। तो विश्व में अस्थल खंड की औसत ऊंचाई आपके 840 मीटर एवं महासागरीय खंड की गहराई 3800 मीटर होती है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपका जो एग्जाम हो रहा है बिहार स्टेट 2023, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपका इजी टू मॉडरेट है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो आपके डेली लाइफ या जो क्वेश्चन काफ़ी हाईलाइटेड होते हैं, जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। इसलिए जो आपका 15 प्रैक्टिस सेट जो बनाया गया है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अदर स्टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनाया गया है। इसलिए अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं या कमेंट करके बता सकते हैं, जो आपके एग्जाम को और ज़्यादा मजबूत कर देगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि भूगणित और भूभौतिक अंतर्राष्ट्रीय संघ के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई कितनी होती है। 20 किलोमीटर या 32 या 36 या 30 किलोमीटर। तो आप इसको याद रखिएगा, भूगणित और भूभौतिक अंतर्राष्ट्रीय संघ, जिसे हम IUGG के अनुसार भूपटल की औसत मोटाई औसत आपका 30 किलोमीटर हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है। ये सवाल आपका यूपी पीजीटी का पूछा हुआ सवाल है। इसका राइट आंसर आपका एशिया में अरवाली हो जाएगा, जो आपके राजस्थान में देखने को ज़्यादा मिलता है।
राइट आंसर आपका ऑप्शन 2 होगा। स्वेस के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? ये भी सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, सीआर उसे कहते हैं भूपटल की ऊपरी परत को। अगला क्वेश्चन है कि वेगनर के महाद्वीप विस्थापन का सिद्धांत किससे संबंधित बताया जाता है? तो वेगनर ने 1912 ईस्वी में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रस्तुत किया था। वेगनर ने वर्तमान महाद्वीपों को मिलाकर एक भौगोलिक एकरूपता प्रकाशित की थी जिन्होंने उन्होंने समय स्थापना आपका जीग सॉफिट कहा था। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागरीय तल के ऊर्जावाच मंडलों में सर्वाधिक विस्तार है। महाद्वीपीय आपका मनगढ़ का, तो आप इसे याद रखिएगा, आपका सर्वाधिक विस्तार गहन सागरीय मैदान का होता है, जो परंतु विभिन्न महासागरों में इसका अनुपात आपको भिन्न भिन्न देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। और आप यहाँ देख सकते हैं कि अनुपात आपका हर जगह कितना होता है, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपने ये क्वेश्चन सुना भी होगा कि जो आपका आटाकामा है वो मरुस्थल कहाँ पर देखने को मिलता है? आटाकामा एक जो मरुस्थल वो काफ़ी फेमस है, जो आपके दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है, जो आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा युग्म सही नहीं है। तो जो आपका लानोज है वो चिल्ली में देखने को नहीं मिलता है, ये इसलिए आपका सकटन आपका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका वायुमंडल से है कि निम्नलिखित में कौन ग्रहणीय पवन नहीं है? आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जो ग्रहणीय पवन नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका मानसून हो जाएगा। मानसून मौसमी हवाएं हैं, इनकी दिशा में मौसम के अनुसार पूर्ण परिवर्तन होते रहता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म गलत है। तो इस क्वेश्चन को आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतने आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। शीतोष्ण और समुद्री जलवायु आपका युग्म सही नहीं है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? आपको बताना है कि कौन वायुमंडल की परतों की सही अनुक्रम है। ये सवाल पता नहीं कितने एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपको पता भी नहीं होगा। ये सवाल करंट में बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ था सेकंड पेज में, जो जिनका गर्ल्स का पेपर हुआ था, अगर आपने ये पेपर दिया होगा तो आपको पता होगा ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे देख भी सकते हो कि वायुमंडल में निम्न परतों में बांटा गया है: क्षुमंडल, सप्ताह मंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल एवं तापमान मंडल। अगला क्वेश्चन आपका जलमंडल से रहेगा कि आश्चुतासम जो एवं निशुतासम निचापात्मक अस्वालकृति है। आपको बताना है कि जो सेटेलाइट है और आपका स्टेगमाइट किसकी आपका स्थलाकृति है? पवन की या भूमिगत जल की या सागरीय जल की, हिमानी की। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमिगत जल की। समुद्र के सबसे गहरे भाग क्या पाया जाता है? आपको बताना है समुद्र के किस गहरे भाग में क्या पाया जाता है। तो सबसे आपका पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई वाले माउंट एवरेस्ट है तथा अधिकतम गहराई वाला प्रशांत महासागर है। तो आपको राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सबसे गहरा भाग आपका प्रशांत महासागर में और सबसे अधिक ऊंचाई माउंट एवरेस्ट है, जो आपके 8,848 है। और गहराई की बात की जाए प्रशांत महासागर की तो 11,033 मीटर अप्रॉक्स माना जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि परिप्रशांत महासागरीय पेटी वितरण से क्या संबंधित है? तो भूकंप का वितरण आपका संबंधित है आपका पेटी वितरण से। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा का समय अंतर कितना हो जाता है? तो चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा गिरने के ज्वार भाटा कहते हैं। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होता है। अगला क्वेश्चन आपका जीवमंडल से रहेगा। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। आपको बताना है कि कहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। आपको पता होगा जो आपका टैगा प्रदेश है वहाँ पर आपका शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वन पाए जाते हैं। ये सादाबहार वन होते हैं, इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन विश्व स्तरीय पर्यावरण समस्या नहीं है? आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में कौन सा एक इंटरनेशनल पर्यावरण समस्या नहीं है। तो वन आरोपण आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो आपको उससे हम जनगणकीय विभाग के नाम से जानते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प भारत के 4 भीमकाय नगरों को सही जनसंख्या का आकार क्रम को आपका शो करता है?
आप सबसे पहले आपका मुंबई होगा, उसके बाद दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। आप इसको याद रखिएगा, ये 4 ऑप्शन में पूछा है। आप लोग पहले से स्टार्ट मत कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश, मुंबई, आपका पश्चिम बंगाल, इस 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि जनसंख्या का आकार क्रम को आपको शो करना है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन के हिसाब से आप टेकआउट कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी? ये भी सवाल आपका बिहार स्टेट बोर्ड का 2020 का पूछा हुआ सवाल है। तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या टोटल 53 हुआ करती थी। 53 है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार 35 है। इसे भी आप याद रखिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 23। क्योंकि 1991 पूछ रहा है तो 1991 के हिसाब से 23 है, लेकिन 2011 के अनुसार 53 है। ये भी सवाल करेंट में पूछा जा सकता है कि 2011 में कितनी है। तो 2011 में 53 है और 1991 में 23 है। इसे भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आर्थिक भूगोल से है कि तुंगभद्रा परियोजना सिंचाई सुविधा एवं जल विद्युत प्रदान करती इन राज्यों को। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका। निम्नलिखित नगरों में कौन भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? ये सवाल आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको पता होगा भारत का पिट्सबर्ग हम जमशेदपुर को कहते हैं। यहाँ पर टाटा आयरन उद्योग का एवं लौह इस्पात के कारखाने मिलते हैं। चूँकि अमेरिका को पिट्सबर्ग लोहा इस्पात के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो भारत का पूछा जाए तो हम जमशेदपुर का नाम लेते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो झारखंड में देखने को मिलता है। कालीन उत्पादन में किस देश के बाद भारत का द्वितीय स्थान है? अफगानिस्तान, मलेशिया, पाकिस्तान या ईरान? इस क्वेश्चन को भी आप वीवीआई टिक आउट कर लीजिएगा। ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। कालीन उद्योग आपका जो हस्तलिपि आपका एक उद्योग है, जो ईरान के बाद आपका भारत का नंबर आता है सबसे ज़्यादा कालीन उत्पादन में। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। पहले स्थान पर आपका ईरान है, सेकेंड पे अपना भारत है। निम्नलिखित में पश्मीना प्रजाति कहाँ से संबंधित है? ये सवाल आपका सीटेट का पूछा हुआ सवाल है और बहुत सारे एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो आप इसको याद रखिएगा। जो आपका बकरी का जो एक उसका ऊपर का जो उसका शॉल होता है, वहाँ से निकाल कर एक अलग पश्मीना शाल बनाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना है इन चारों में कौन सा आपका युग्म सही नहीं है। तो तांबा आपका बेंजोल होगा, ये आपका युग्म सही नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश का नाम बताइए। तो लुगदी से कागज़ का निर्माण किया जाता है। विश्व में लुगदी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है, जबकि अखबार कागज़ का निर्माण आपका कनाडा में किया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये भी सवाल पूछा जाता है कि पेपर का सबसे पहले कहाँ पर खोज किया गया था? तो सबसे पहले आपका चाइना में किया गया था। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत का सही क्रम नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रक्रिया वितरण। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विश्व में गेहूं का बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? तो आपका अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। गलती से भी आप भारत टेकआउट मत कर देना। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि विश्व में चावल का बृहत्तम उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? चीन, थाईलैंड, चीन एवं भारत, या भारत इंडोनेशिया, या भारत एवं थाईलैंड? तो अपना भारत और अपना पड़ोसी देश चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको बताना इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा कपास और मिस्र। आपका कपास जो है मिस्र में सबसे ज़्यादा नहीं पाया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर से आपका वही बताना है कि कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। तो पीत क्रांति आपका इस्पात उत्पादन से नहीं कहा जाता है। पीत क्रांति आपका तिलहन उत्पादन के लिए जाना जाता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। ये कथन आपका गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके अपने भारत के भूगोल से है कि भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो आप सबको पता होगा कि पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, या बिहार या तमिलनाडु। तो अपना बिहार तो बिल्कुल नहीं है। इसमें सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल आ जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर इसमें ऑप्शन में अगर झारखंड होता तो मे भी झारखंड आपका राइट आंसर हो जाता, पश्चिम बंगाल नहीं होता। अगर ऑप्शन में आपका झारखंड नहीं है तो आपका राइट आंसर आपका पश्चिम बंगाल ही होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हो सबसे ज़्यादा आपका झारखंड है, उसके बाद उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। इसलिए आप ऑप्शन से देखकर आप सही आंसर टेकआउट करना, ना कि आप जो याद किए हो उसके हिसाब से आप टेकआउट करके मत चले आना। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि बैल डीला जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है उत्पादन से संबंधित है, बक्साइट से या तांबा से, या लौह अयस्क या जल विद्युत? तो जो आपका बैल डीला है जो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, एक सुंदर श्रृंखला है जहाँ प्रचुर मात्रा में लौह अयस्क का भंडार पाया जाता है।
इस क्वेश्चन को आप वीवीआई टिक आउट कर लेना, अगर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, प्रति इकाई कृषि भूमि के संदर्भ में व्यक्त जनसंख्या को क्या कहा जाता है? तो व्यक्त जनसंख्या को हम कायिक घनत्व कहते हैं। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ आप देख भी सकते हो, कायिक घनत्व निकालने के लिए कुल जनसंख्या भाग कुल कृषि क्षेत्र, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? फिर से आपका वही सवाल है। ऐसे सवाल आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ट्रेंडिंग हो चुका है कि कौन सा युग्म सही है, कौन सा युग्म गलत है, ऐसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। प्रैक्टिस के लिए आपको 15 प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 100 रुपये में। ठीक है, जिनको चाहिए आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। असम हिमालय आपके ब्रह्मपुत्र नदी नहीं होता, टिप्टा से दिहांग नदी तक 720 किलोमीटर है। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। टोटल आपके आज के प्रैक्टिस सेट में टोटल 43 क्वेश्चन थे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाने का। आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप जितना वीडियो को प्यार दोगे उतना ही आप लोग के लिए और ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लाया जाएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट और या मेरे टेलीग्राम पर जुड़कर वहाँ भी आप मैसेज कर सकते हो। अगर आप अपनी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, बहुत जल्द मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट पर।